नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई कविता प्रथम रश्मि के बारे में। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत की है। तो आइए दोस्तों, हम पहले कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रथम रश्मि कविता, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की है। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और उन्होंने अपने कविता में प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है और इस कविता में भी प्रकृति के सौंदर्य का मनमोहक रूप में चित्रण देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर, भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पाद, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरु वासिनी, गातु स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि प्रथम रश्मि कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें यह कहा गया है कि जैसे ही सूर्य की किरणें धरती पर पड़ने वाली होती है, उसका एहसास इन पंछियों को, चिड़ियों को हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, उसी बात का वर्णन इस कविता में देखने को मिलता है। जब सुबह होने वाली होती है तो उससे पहले ही, सुबह होने से पहले ही जो चिड़िया हैं वो चहचहाना शुरू कर देती है, मानो वह सुबह का इंतजार कर रही हो और उसके आने से पहले या उसके आने के उपरांत हम देखते हैं कि वह गाना गाना शुरू कर देती है। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों कि आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह होने से पहले ही जो चिड़िया होती है, जो पंछियां होती है, वो मानो सुबह के स्वागत में वह गीत गा रही है, ऐसा कवि का कहना है। तो आइए दोस्तों, हम कविता को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना। तो जैसे ही सूर्य की किरणें धरती पर पड़ने वाली होती है तो उससे पहले ही मानो इन पंछियों को, इन चिड़ियों को यह एहसास हो जाता है कि मानो सुबह होने वाली है और उसी के स्वागत में मानो यह गीत गा रहे हो। और इनका जो चहचहाना है, पंछियों का जो आवाज करना है, उसे मानो गाने के तौर पे दिखाया गया है। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर। यानी कि जो चिड़िया है, जो पंछियां हैं, वो मानो अपने स्वप्नों की नीड़ में, स्वप्नों के घर में, स्वप्नों के घोंसले में वो सोई हुई है और पंखों के सुख में छिपकर, जैसे कि वो पंखों को अपने ऊपर ओढ़ के सोई हुई है। ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। और जैसे कि प्रहरी जो होते हैं वो पहरा देते हैं, जब हम सोते हैं तो प्रहरी पहरा देते हैं, उसी प्रकार यह बताया गया है कि जैसे पंछियां सोई हुई है, उनकी रखवाली करने के लिए जो जुगनू है, जो चमकता है रात को, वह मानो पहरा दे रहे हैं। तो ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। तो इसमें यह बताया गया है कि जो पंछियां सोई हुई है अपने स्वप्न में, तो उनके लिए ये जुगनू जो है वो पहरा दे रहे हैं, पहरा देते हुए ये ऊँघ रहे हैं।
शशि किरणों से उतर उतर कर, भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना। तो शशि की किरणें अर्थात जो चांद की किरणें हैं वो मानो आकाश से उतर उतर कर जो नए नए कलियां हैं, जो मुलायम कलियां हैं, उनके ऊपर इस प्रकार पड़ रही है मानो कि वो चांद की किरणें इन कलियों को चूम रही हो और सिखा रहे थे मुस्काना। जैसे कि सुबह जैसे हम देखते हैं कि जो फूल होते हैं, कलियां होती हैं, वो खिली हुई होती है, वो मानो हमारे जिंदगी में एक मुस्कुराने का प्रतीक है। तो इसी बात का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। आगे देखते हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पाद। स्नेहहीन से दोस्तों यह तात्पर्य है कि जिसमें कोई भाव न हो, कोई स्नेह न हो। तो तारों के दीपक यानी कि तारों की रोशनी कैसे जान पड़ रही है, मानो उसमें कोई भाव न हो। श्वास शून्य थे तरु के पाद। श्वास शून्य का अर्थ होता है जिसमें श्वास न हो, अर्थात मरे हुए के समान निर्जीव वस्तु। तो तरु के पात यानी कि जो पेड़ के पत्ते हैं, तरु यानी कि पेड़ और पात यानी कि पत्ते, तो जो पेड़ के पत्ते हैं मानो वो मरे हुए के समान है, यानी कि निर्जीव पड़े हुए हैं। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। मानो कि जो ये पंछियां हैं ये स्वप्न के अवनी में, अवनी यानी कि धरती, मानो कि ये विचर यानी कि घूमना। इसका भावार्थ यह होता है कि दोस्तों जैसे मानो ये जो पंछियां हैं वो सोई हुई है और स्वप्न में धरती में घूम रही है, धरती पर घूम रही है। तमने था मंडप ताना। तम का अर्थ होता है अंधेरा, यानी कि ऐसा जान पड़ता है कि अंधेरे ने अपना साम्राज्य पूरी तरह बना दिया है या अंधेरा पूरी तरह छाया हुआ है धरती पर। कूक उठी सहसा तरुवासनी, यानी कि जैसे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, तभी सहसा अचानक जो तरुवासनी यानी कि पेड़ पर निवास करने वाली, तरु पर निवास करने वाली जो पंछियां हैं वो अचानक ही कूक उठी। जो कोयलें हैं वो अचानक कूक उठी है। गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। मानो कि जैसे ही सुबह होने वाली है, ये पंछियां सुबह के इंतजार में बैठी हुई है और जैसे ही इन्हें मालूम पड़ता है कि या इन्हें एहसास होता है कि भाई अभी सुबह हो रही है, उसी समय यह गाना गाना शुरू कर देती है। मानो कि ये सुबह के इंतजार में उसके स्वागत में गीत गा रही हो। तो दोस्तों इस कविता में यह बताया गया है कि कैसे एक पंछी, एक चिड़िया, उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि सुबह होने वाली है। बिना घड़ी देखे, जैसे कि हम घड़ी देखते हैं, सूर्य की किरणें जब निकलती है तब हमें एहसास होता है, हमें पता चलता है कि सुबह हो गई है। परंतु इन चिड़ियों को, इन पंछियों को रात में ही सूर्य की किरणें धरती पर पड़ने से पहले ही इन्हें यह एहसास हो जाता है, यह मालूम हो जाता है कि सुबह होने वाली है और वह सुबह के स्वागत में गीत गाना शुरू कर देती है। इसलिए इन्हें अंतर्यामिनी बताया गया है। तो दोस्तों यह था प्रथम रश्मि। तो अगर आपको यह प्रस्तुतिकरण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पर यूजीसी नेट और सेट से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वह चलाया जा रहा है, जिसमें हमने कहानी, कविता, हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र के ऊपर कई वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद।